हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद एन के सर। आज का हमारा टॉपिक जो फर्स्ट ग्रेड की सेकंड पोइम जो है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार उस पर रहेगा। फर्स्ट पोइम हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्लियर की थी जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर थी, और आज का हमारा जो सेकंड वीडियो फर्स्ट ग्रेड पोइम से रिलेटेड है वो है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। जैसा कि बहुत ही जल्द फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो आउट होने वाली है, और जैसा कि 5000 पोस्ट जो हैं वो आने की पॉसिबिलिटी है। तो लास्ट जो वैकेंसी थी 2018 की, उसमें फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के 321 पोस्ट थी, 321 पोस्ट थी। तो आप 300 प्लस पोस्ट जो हैं आप इस बार भी मान कर चले 300 से 400 के बीच जो पोस्ट है इस बार भी ज़रूर आएगी। तो आप अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दें, और ग्रामर हैं, पोइम्स हैं, नॉवेल्स हैं, और भी जो लिटरेचर के जो भी पार्ट्स हैं उनको क्लियर करते रहें, और मैं अपने वीडियोस के थ्रू आप तक इन चीज़ों को अवेलेबल करवाता रहूँगा। तो चलिए आज हमारी सेकंड पोइम जो है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इस पोइम की जो हेडिंग है, टाइटल है, उसका अर्थ हुआ है जाओ और एक टूटते तारे को पकड़ो। इट इज़ अ सॉन्ग, ये पोइम जो है एक सॉन्ग है। इट्स फर्स्ट टाइटल वॉज सॉन्ग, इसको पहले जो नाम दिया गया जब लिखी गई थी उसको नाम दिया गया था सॉन्ग। रिटन बाय जॉन डन, ये जो पोइम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार वो जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। पब्लिश्ड इन 1633, 1633 में इसे लिखा गया, प्रकाशित हुई है। रिटन इन 1600, 1600 में ये लिखी गई और 1633 में इसे प्रकाशित किया गया था। पब्लिश्ड इन सॉन्ग्स एंड सोनेट, गुड क्वेश्चन। ये जो गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार है इसको किस बुक में पब्लिश किया गया था? सॉन्ग्स एंड सोनेट में। नेक्स्ट पॉइंट, राइम स्कीम जो इस पोइम की है ए बी सी सी डी डी डी, तो आप इसे याद कर लेवें। और इस पोइम में टोटल 27 लाइन्स हैं और वो 9 लाइनों के 3 पेयर हैं। ठीक है, 3 जो पैराग्राफ है, पेयर नहीं पैराग्राफ हैं जो 9 लाइनों के हैं, उसमें ये जो राइमिंग स्कीम है जो वो फॉलो हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा डन, यानी जॉन डन जो इस पोइम के पोइट हैं, इज़ ए पोइट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, वो एक मेटाफिजिकल स्कूल के पोइट हैं। द थीम ऑफ द पोइम दैट टू गेन ट्रू लव इज़ इम्पॉसिबल, इस पोइम का जो थीम है वो ये है कि ट्रू लव प्राप्त करना या पाना इम्पॉसिबल टास्क माना गया है। द पोइम ड्वेल्स ऑन द फिकलनेस ऑफ वुमन, ये पोइम जो है महिलाओं के फिकलनेस पर आधारित है। फिकलनेस मतलब चंचलता या अस्थिरता। द लॉयल्टी ऑफ वुमन इज़ शॉर्ट लिव्ड, जो महिलाओं की वफादारी है उसको शॉर्ट लिव बताया गया है, यानी कम समय वाला बताया गया है। डन्स सिनिकल एटीट्यूड टू द फेयर सेक्स, फेयर सेक्स का मतलब यहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड है। यहाँ पर इस पोइम में डन ने जो है महिलाओं के प्रति उसने अपना सिनिकल एटीट्यूड बताया है, मतलब एक निंदनीय बुराई करने जैसा एटीट्यूड बताया है। इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ वुमन, वो जो इस पोइम में महिलाओं के प्रति अपना बर्ताव बताता है, वी फाइंड अ ब्लेंड ऑफ सेंसिबिलिटी, उसमें सेंसिबिलिटी का ब्लेंड है, मिक्सर है, एंड विट ऑफ जॉय एंड स्कॉर्न डिस्गाइज ऑफ एंड रिपल्सन, उसमें घृणा है, डिस्गाइज है। ठीक है, ये जो विट ऑफ जॉय इत्यादि इन चीज़ों का ये जो चीज़ें हैं उसकी लाइनों में पाई जाती हैं। तो आप इन पॉइंट को ध्यान रखें कि उनमें जो है जो भी उसने लाइन कही है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? ब्लेंड ऑफ सेंसिबिलिटी, विट ऑफ जॉय, स्कॉर्न ऑफ एंड रिपल्सन।
नेक्स्ट होगा द पोइम हैज़ अ ड्रामेटिक ओपनिंग। इस पोइम के जो ओपनिंग होती है वो एक ड्रामेटिक है, और एन एब्रप्ट ओपनिंग, और एक एब्रप्ट मतलब अचानक शुरू होने वाली। विथ अ लाइन गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये इसकी स्टार्टिंग लाइन है। द पोइम में बी कॉल्ड ड्रामेटिक, इस पोइम को ड्रामेटिक हम कह सकते हैं। द पोइम इज इन स्पीच रिदम, ये जो पोइम है वो एक स्पीच रिदम में है, ऐसा लग रहा है कोई स्पीच की लय से बोल रहा है ऐसे। द पोइम गोज थ्रू इट्स पेक्यूलियर वर्बल डिवाइस, ये जो पोइम है पूरी एक गुजरती हैं चलती हैं वर्बल डिवाइस में। विट एंड कंसीट, कंसीट का मतलब यहाँ पर निंदा करना किसी की, सॉरी अहंकार, कंसीट का मतलब अहंकार घमंड। अफेक्टेशन एंड हाइपरबल, हाइपरबली का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति के साथ बातों को कहना, ऐसी लाइनें इसमें चलती हुई दिखाई देती है। कुछ बातें ऐसी बड़ा चढ़ाकर पोइम ने कही हैं, तो ऐसा लग रहा है उसने हाइपरबली जो हाइपरबोल जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका खूब यूज किया है। द पोइम डील्स विद द थीम ऑफ एंटी फेमिनिज्म, इस कविता में एंटी फेमिनिज्म की विषय वस्तु देखी गई है, थीम देखी गई है। महिलाओं के विपरीत बातें कही गई हैं, महिलाओं के स्वभाव के विपरीत। और वुमेन्स इनकंसिस्टेंसी और फिकलनेस ऑफ वुमन, महिलाओं के चंचलता के बारे में ये पोइम जो है उसमें बताया गया है। द पोइट्स एटीट्यूड टू वुमनहुड इज़ सैटरिकल एंड सिनिकल, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कवि का जो एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति वो सैटरिकल एंड सिनिकल है, व्यंग्यात्मक है, निंदनीय है। द पोइम इज़ नाउन फॉर इट्स फार फेस्ट कंसीट, ये जो कविता है वो अपनी अत्यधिक अहंकारिता के लिए, घमंड के लिए, अतिशयोक्ति के लिए जानी जाती हैं। इट इज़ अ लव पोइम, यह एक प्रेम से रिलेटेड कविता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस पोइम में लेखक जो हैं 7 जो हैं एक इम्पोर्टेंट टास्क बताता है। वो कहता है कि इन सभी 7 कार्यों को करना असंभव है, इम्पॉसिबल टास्क हैं। तो टोटल कितने हैं? 7 है, और वो 7 आप सबको आने चाहिए। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन में से एक ऐसा टास्क दे सकते हैं जो इस पोइम से रिलेटेड नहीं है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा इससे। पहला जो टास्क है कैचिंग अ फॉलिंग स्टार, टूटते तारे को पकड़ना। टू गेट अ चाइल्ड फ्रॉम मैंड्रिक रूट, एक मैंड्रिक रूट से, यानी एक ऐसा पौधा जिसकी जो जड़ है वो पुरुषों के समान या इंसान के समान होती है उसकी जड़, उससे बच्चा पैदा करना। वेयर द पास्ट ईयर्स हैव गॉन, बीते हुए साल कहाँ चले गए हैं इसको जानना। हु स्प्लिट और क्लैप द डेविल्स फुट, किसने दैत्य के पैरों को चीरा है, काटा है। ये चौथा। पांचवा इम्पॉसिबल टास्क है टू हियर द सॉन्ग ऑफ मरमेड, जल परी के गीत को सुनना। टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, कैसे हम ईर्ष्या का भाव अपने मन से हटा सकते हैं। टू नो व्हाट मेक्स अ मैन ऑनेस्ट, और एक ऐसा तरीका जिससे किसी को ईमानदार बनाया जा सकता है। तो ये 7 इम्पॉसिबल टास्क जो आपको आने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये जो पोइम है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एकालाप। मोनोलॉग का मतलब एकालाप, जो एक ही व्यक्ति पूरी पोइम को, कहानी को कहता है उसको मोनोलॉग कहते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को नोट करें, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो, वहाँ पर मुझसे इन चीज़ों की पीडीएफ मांग सकते हो, मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। तो आपको अगर ये पॉइंट्स फैक्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आपने, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर करें, कमेंट करके बताएं। इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, अ लव पोइम, अ सॉन्ग, ये आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये जो पोइम है जो इस रूप में है। सिनिकल एटीट्यूड टू द फेयर सेक्स, यहाँ पर जो महिलाओं के प्रति है एक सिनिकल एटीट्यूड बताया गया है।
यूजेस कंसीट टू कन्वे हिज पॉइंट, अपने पॉइंट को कन्वे करने के लिए कंसीट का यूज किया है। द पोइट चैलेंज द रीडर, देखो इस पोइम में क्वेश्चन क्या क्या होगा कि लेखक ने किसे एक ईमानदार और सही या सुंदर महिला की तलाश करने की चुनौती किसे दी है। तो द पोइट चैलेंज द रीडर, कवि ने पाठकों को चुनौती दे दी कि आप ऐसी एक महिला को फाइंड आउट करो जो ऑनेस्ट भी हो और सुंदर भी हो। द पोइम इज़ बेस्ड ऑन डन्स पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ लंदन लाइफ, ये जो कविता है वो जॉन डन की एक व्यक्तिगत पर्सनल जीवन से रिलेटेड है, जो उसने लंदन में रहते हुए जीवन लाइफ बिताई थी, उसका अनुभव है। इट्स लिटरेरी फॉर्म इज़ लिरिकल, इस पोइम का जो साहित्यिक फॉर्म है वो लिरिकल है, गेय है। द पोइम वॉज पब्लिश्ड आफ्टर द पोइट्स डेथ, ये जो कविता है जॉन डन की मृत्यु के बाद में पब्लिश हुई। पोस्टमसली का मतलब होता है मृत्यु के बाद। नेक्स्ट है द टोन ऑफ द पोइम इज़ मिस्टिकल एंड सिनिकल, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट या पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस पोइम की जो टोन है वो मिस्टिकल रहस्यात्मक है और सिनिकल है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मिथोलॉजी मरमेड इज़ ए हाफ फिश एंड हाफ वुमन, इस पोइम में एक मरमेड वर्ड आया है जो आदि मछली और आदि महिला के रूप में होती हैं, जो पानी में समुद्र इत्यादि में पाई जाती हैं। द 10,000 डेज एंड नाइट्स टू सर्च अ फेयर एंड टूअर ट्रू वुमेन, तो लेखक ने एक सुंदर और सच्ची महिला की तलाश करने का कितना समय दिया है, 10,000 डेज एंड नाइट्स। तो यहाँ ऐसे ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, कितना समय बताया है, कितने समय के लिए तलाश करने के लिए कहा है। ये 2016 की फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना समय बताया गया है तलाश करने के लिए। द ट्रेवल ऑफ सर्चिंग अ ट्रू एंड फेयर वुमन इज़ कंपेयर्ड, इस जो पोइम में एक सुंदर और सच्ची महिला की तलाश की यात्रा को किसके रूप में कंपेयर किया गया है, टू ए पिलग्रिमेज, एक धर्म यात्रा के रूप में। और यहाँ पर किस फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर का यूज किया गया है इसमें। सच अ वुमन वुड बी वर्दी टू वर्शिप, मेटाफर, अगर लेखक कहता है ऐसी महिला मिल जाएगी जो सुंदर भी हैं और वफादार भी हैं, तो ऐसी महिला किस योग्य होगी, पूजा करने योगी, यहाँ पर भी मेटाफर यूज हुआ है। टू 2 और 3, ये जो लास्ट लाइन है इस पोइम की, टू 2 और 3, शी विल बिकम फॉल्स एंड अनफेथफुल एंड विल हैव डिसीव 2 और 3 लवर्स, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि लेखक कहता है कि आप तलाश करने निकल जाओ, लाखों किलोमीटर हजारों किलोमीटर जाकर आप सर्च कर लो, ऐसी महिला आपको नहीं मिलेगी, अगर मिलती है तो आप मुझे बताना, मैं भी वहाँ पर जाऊँगा और मेरे लिए वो पिलग्रिमेज होगी, तीर्थ यात्रा होगी, धर्म यात्रा होगी। लेकिन क्या फ़ायदा, जब मैं वहाँ जाऊँगा तब तक वो 2 और 3 अपने लवर को डिसीव, धोखा दे चुकी होगी। तो यहाँ पर 2 और 3 इसी का सिंबल है। द पोइट एक्सप्रेस हिज ग्रेट डिस्ट्रस्ट ऑफ वुमन काइंड दो अ सर्विस ऑफ एग्जेजरेशन, लेखक ने अपना अत्यधिक डिस्ट्रस्ट, अविश्वास व्यक्त किया है महिलाओं के प्रति अपने एग्जेजरेशन के कारण, अपने अतिशयोक्ति के कारण। हाइपरबली एंड एम्प्लीफिकेशन आर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन दिस पोइम, इस कविता में गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच का खूब यूज किया गया है। हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच जिसको हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट वुमन हैव शॉर्ट लिव्ड फैथफुलनेस, इस कवि के अनुसार, जॉन डन के अनुसार, महिलाएं जो होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड फैथफुलनेस होती हैं, यानी उनकी जो फैथफुलनेस, वफादारी होती है, ईमानदारी होती है, वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, कम समय वाली होती हैं, ज़्यादा समय तक वो अपने प्रेमी के प्रति वफादार नहीं रह सकती हैं। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर और हु क्लेप्ड द डेविल्स फुट, एल्यूशन, एल्यूशन यानी भ्रम की स्थिति। तो यहाँ पर जो ये लाइन है कि वो पुराने साल, भूतकाल के साल कहाँ चले गए हैं या डेविल के फुट कहाँ किसने काट दे हैं, यहाँ पर एल्यूशन का यूज़ किया गया है। ऑनेस्ट माइंड, ऑनेस्ट पर्सन, यहाँ पर सिनकडकी, सिनकडकी को
उपलक्ष्य बोलते हैं। इफ दाउ बेस्ट बॉर्न टू स्टैंड साइट, यहाँ पर हाइपरबली अतिशयोक्ति अलंकार का यूज हुआ है। राइड 10,000 डेज एंड नाइट, 10,000 दिन और रात की राइड करो, सवारी करो, घूमो, यहाँ पर भी हाइपरबली है। दाउ शी वर ट्रू व्हेन यू मीट हर, जबकि वो सच होगी जब आप मिलोगी। तो इस लाइन जो लास्ट लाइन है यहाँ पर हाइपरबल इज यूज्ड एंड द पोइट एग्जिजरेट द पॉसिबिलिटी, और लेखक ने संभावना को एग्जिजरेट किया है, बहुत ही बड़ा चढ़ा कर किया है कि आप मिलोगे, और दूसरे क्षण उसने 2-3 लवर्स को डिसीव कर दिया होगा। और फेथफुलनेस इज सो शॉर्ट ऑफ स्पैन ऑफ टाइम, यहाँ पर उसने महिलाओं की जो वफादारी को बहुत ही कम छोटे समय में टूटता हुआ बताया है। तो यहाँ पर भी हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। नेक्स्ट है द पोइम्स मीटर इज ट्रेटामीटर। पॉइंट ध्यान रखें, इस पोइम का जो मीटर है वो ट्रेटामीटर है। 4 पेयर, जहाँ पर 4 पेयर होती है एक लाइन में। एस यू, एस का मतलब स्ट्रेस, जहाँ पर स्ट्रेस लगता है। यू का मतलब अनस्ट्रेट, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस। तो उसको ऐसे 4 पेयर में जब इस तरह से स्ट्रेस और अनस्ट्रेस आता है एक लाइन में, तो वो ट्रेटामीटर कहलाता है। ऑल द इम्पॉसिबल टास्क हैव मिस्टिसिज्म, इम्पार्टिटिव सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, सभी जो असंभव कार्य इसमें बताए गए वो रहस्यात्मक हैं, असंभावित भाव से भरे हुए हैं। इफ दाउ बेस्ट बॉर्न टू स्टैंड साइट, यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है, BBSS अनुप्रास अलंकार। फिर लास्ट में कुछ और बातें जो एग्जाम के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जो लाइन जो एंडिंग होती है उनके वर्ड्स क्या हैं। लास्ट द एंडिंग ऑफ द फर्स्ट स्टांजा, पहली जो 9 लाइन्स हैं उनमें जो एंड की जो वर्ड क्या है, एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड, ये उसकी अंतिम लाइन है। द एंडिंग लाइन ऑफ सेकेंड स्टांजा, जो दूसरी 9 लाइन है यानी 18वीं लाइन है, नो वेयर लीव अ वुमन ट्रू एंड फेयर। एंड द एंडिंग लाइन्स ऑफ द लास्ट स्टांजा, अंतिम जो 9 लाइनें हैं उनमें जो लास्ट जो एंड हो रहा है, विल बी फॉल्स अर आई कैम 2 और 3। तो ये पोइम नंबर 2 गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। आई होप कि ऑल द फैक्ट्स एंड पॉइंट जो हैं आपको समझ में आए होंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोइम के साथ। आप ज़रूर अपनी तैयारी रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू।